आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच के अंदर 6 विकेटों से शिकस्त दी है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की कंडीशन को, पाकिस्तान की विकेटों को न्यूजीलैंड समझ चुका है। इन्होंने जो है चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई नेशन सीरीज के लिए क्यों आई इस विकेटों पे खेलने के लिए, मुझे तो लगता है पहले से ही महारत उन्होंने रखी हुई। ऑलरेडी कितने सारे 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की भी पाकिस्तान में सीरीज खेल चुका, उसको पता है कि पाकिस्तान की विकेटें वो किस किस्म की हैं। उन्होंने जिस तरीके से जो आज ट्राई नेशन सीरीज के अंदर फाइनल में क्वालिफाई भी कर लिया। पहले मैच के अंदर उन्होंने दोनों स्ट्रेंथ उन्होंने चेक की, अपनी बॉलिंग की भी स्ट्रेंथ चेक की, उन्होंने बैटिंग की भी स्ट्रेंथ चेक कर ली है। पहले मैच के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सामने 331 का टारगेट दिया था, जिसमें गिलेन फिलिप्स की 72 गेंदों पे सेंचुरी उसने ठोक दी थी। आज साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ चेक की, 305 रन 8 गेंदों के ऊपर उन्होंने चेस किया, जिसमें केन विलियमसन की सेंचुरी 72 गेंदों के ऊपर लगा दी उसने। 133 रन की नाकाबिले शिकस्त केन विलियमसन की शानदार उसने इनिंग खेली, 113 गेंदों के ऊपर 2 छक्के और उसमें 13 छक्के उसमें शामिल थे और तकरीबन 117 के स्ट्राइक रेट से खेला है। केन विलियमसन ने अपने ओडीआई इंटरनेशनल के अंदर उसने 7000 रन भी अपने मुकम्मल कर लिए। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान यहां तक तो दूर दूर तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। जो जिस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट जो आज खेल रही है, दुनिया खेल रही है, हम पता नहीं कहां से कहां चले गए। हम बल्कि हम नीचे तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, दुनिया जो वो आगे से आगे जा रही है। उनको पता है कि हमें पाकिस्तान में जाके कैसे खेलना है, हमें कैसे इन विकेटों का रवैया कैसा होता है। हालांकि साउथ अफ्रीका ने आज के इस मैच में थोड़ी सी कोशिश की थी। हालांकि आपने केन विलियमसन की जब आपने बैटिंग देखी, जब वो यंग 50 रनों पे आउट हुए, इसके बाद कॉनवॉय की और विलियमसन की 187 रनों की पार्टनरशिप इसके बाद लगी। फिर इसके बाद जो डैरल मिचेल की 10 रन की इनिंग, जिसमें मल्डर ने बड़ा जबरदस्त कैच लिया उन्होंने मुत्तुस्वामी की गेंद के ऊपर। फिर मुत्तुस्वामी ने अगली विकेट फिर उन्होंने जो वो लेथिम का भी विकेट ले लिया। मैच अच्छा बना दिया था, मगर गिलेन फिलिप्स फिर आ गया केन विलियमसन के साथ और उसने हालांकि एक कप्तान हालांकि नहीं है सेंटनर के, मैं कह रहा हूं, मगर वो एक रोल मॉडल, एक कप्तान की हैसियत रखता है और उसने पूरी अपनी टीम को लेकर चलता है। बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर हर टाइम एक्टिव नजर आता है। उसका मतलब उनका माइंडसेट ये कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। मैं तो दूर दूर तक मैं पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहीं भी नहीं देखता हूं। मैं इंडिया को देख रहा हूं। मैं आप उनकी देखें ना, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, आप इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें, आप उनके पास स्पिनर्स ऑलराउंडर, इनके पास मीडियम पेसर ऑलराउंडर, उनके पास बैट्समैन एक क्वालिटी बैट्समैन। अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, इसके बाद स्पिनर्स देख लें, फिर इसके बाद यानी आपके पास एक पूरा मजमुआ होना चाहिए। 3-3 4-4 से कबल जो है वो आपकी टीमें तैयार होती हैं। यहाँ पर वन नाइट आप टीम तैयार करते हो, पता चलता फिर नया बंदा, एक पर्चियों पे नया बंदा टीम में शामिल कर देते हो, फिर टीम को तबाह कर देते हो। कप्तान की आप देखें कि उसकी जोर आजमाई या उसका कप्तान पावर कहाँ होता है। कल रोहित शर्मा का पावर देखो ना कि वो कप्तान इनिंग खेलता है और जिस तरीके की उसने सेंचुरी लगाई, 32वीं सेंचुरी लगाई, मगर टीम पूरी इसके बाद फिर परफॉर्म करती है। आप इसके बाद देखें, अगर हम इंडिया की टीम का मुवाजना करते हैं तो आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि ओपनिंग करता है गिल और रोहित शर्मा, इसके बाद विराट कोहली, इसके बाद श्रेयस अय्यर, फिर इसके बाद केएल राहुल नहीं आता, इसके बाद अक्षर पटेल आता है। फिर इसके बाद आप देखें कि इनके बाद बैटिंग स्ट्रेंथ इनके पास देखें आप, केएल राहुल हो गया, फिर इसके बाद अक्षर इसके बाद रविंद्र जडेजा हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, इतना सारा भरमार है और वो बॉलिंग में भी अपने जादू जगा रहे हैं। यानी जहां देखें आप, उसमें चक्रवर्ती को देखें, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवाता है। बिश्नोई को देख लें आप, इसके बाद जो आप इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ, आप जो हर्षित राणा है वो बड़ी जबरदस्त, मोहम्मद शामी है बड़ा जबरदस्त 140-142 की गेंदें करवा रहा है। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ सेट ही नहीं की है। आप कैसे इस बात के दावेदार हो सकते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट में कैसे आएंगे? मुझे हरगिज नहीं लगता। पाकिस्तान कहीं से भी डिजर्व नहीं करता, इनको सुधरना पड़ेगा। ये ज्यादा वक्त दूर नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात को। मैंने आपको जो बात बोली है, आज जो न्यूजीलैंड दिखा रही है उसने सबको घंटा बजा दिया और ये डिजर्व करती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। दीगर टूर्नामेंट ये क्यों जीतती हैं? इसलिए कि उनका माइंडसेट ये कि हमें जीतना कैसे। उन्होंने ग्रेजुअली अपनी आज की इनिंग को कैसे बनाया, 305 रन टारगेट को किस तरीके से लेके चले, धीरे धीरे उन्होंने स्कोर बनाया और उन्होंने जीत की तरफ उन्होंने इस मैच को ट्रैक पे लगा दिया। हमारे यहाँ पर तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, 330 रन देकर हाथ पैर फूल गए। अब इसके बाद तो हम तो स्कोर बना ही नहीं सकेंगे। बैट्समैन देख लो, किंग का नाम ले लेके आपने बर्बाद कर दिया अपने टीम को। हमारे यहाँ पर देखे ना, अब रचिन रविंद्र जो है वो आज इंजर्ड हुआ, उसकी जगह पर कॉनवॉय आया, अनफॉर्चुनेट हुआ, 97 रन की इनिंग खेल के चले गए, सेंचुरी से 3 रन कबल। मगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि उन्होंने खिलाड़ियों को आजमाया ना। ऐसा तो नहीं होता कि भाई विनिंग ट्रैक है बस उसी को हम चलाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि आप नए खिलाड़ियों को आजमाते नहीं है। नया खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाता है, वो परफॉर्म करने से डरता है कि नहीं, अगर मैं अगर परफॉर्म नहीं किया तो मैं तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। उस चक्कर में वो लड़का, उसके हाथ पैर फूल जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। नो डाउट पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट की कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद भी
हमने अपने जो पर्चियों के चक्करों में जिन खिलाड़ियों को हम शामिल कर देते हैं, आज की जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है, आज जो ट्राई नेशन सीरीज का जो स्क्वाड है, उससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान डिजर्व करता है। आप खुद क्रिकेट फैंस आप समझ के बता दें कि क्या आपको लगता है कि आज न्यूजीलैंड जैसी टीमों को या इंडिया जैसी टीम को देख के आपको लगता है, बल्कि अफगानिस्तान जैसी टीम को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप हालांकि कई खिलाड़ी जो वो ड्रॉप हुए, मगर इसके बावजूद आपको लगता है कि ये टीम जो वो सेमीफाइनलिस्ट नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं कि वो सेमीफाइनलिस्ट में? मैं तो नहीं समझता हूँ, किसी जगह पर मैं रेट नहीं करता हूँ मैं।